समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गई हैं। निजी और सरकारी स्कूल्स में नए तालीमी सेशन का आगाज भी हो चुका है। पहले रोज स्कूल में हाजिरी मामूल से कम रही, लेकिन लाहौर के तमाम तालीमी इदारों में भी तदरीसी अमल का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रूनुमा होने वाली कोरोना वबा के बाइस लगने वाले लॉकडाउन के बाद 2 साल बाद अब रेगुलर सेशंस का आगाज हुआ है और गुज़श्ता 2 साल के दौरान ज़्यादा अरसा जो है वो स्कूल बंद रहे हैं और तालीमी निज़ाम ऑनलाइन एजुकेशन के तहत चलाया गया है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है और ऑन कैंपस क्लासेस का इनकाद भी शुरू हो चुका है। तो रेगुलर सेशन का आगाज़ होते ही स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को कई किस्म के चैलेंजेस का भी सामना पड़ता है। ऑन कैंपस से पहले हम लोग ऑनलाइन गए, अब ऑनलाइन से वापस हम ऑन कैंपस, ये जो ट्रांजिशन हुई है इसके दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स को पुरानी रूटीन बहाल करते वक्त किन किन प्रैक्टिसेस को सामने रखना होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कामरान मलिक साहब हैं, माहिर तालीम है। कामरान साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बहुत शुक्रिया बुलाने का। कामरान साहब, 2 साल बाद ये ऑन कैंपस जो सेशंस का आगाज़ हुआ है उसके दौरान भी हमने देखा कि होता रहा, लेकिन वो कभी चलते थे फिर बंद हो जाते थे, फिर ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। अब बाकायदा तौर पर रेगुलर सेशन शुरू हो गया है। तो मुझे बताइएगा सबसे पहले कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है हमें या हमारे स्टूडेंट्स को? सबसे पहले तो इस बात की मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने कुछ नॉर्मली जब ये स्कूल खुलते थे सितंबर में या अगस्त के एंड पे तो ज़रा जल्दी सेशन का आगाज़ किया है। देखिए, ये जो कोरोना है ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसने वो इम्पैक्ट नहीं किया जो दूसरे मुल्कों में। अल्लाह का बहुत करम रहा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी रहीं, लेकिन जो शोबे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए उनमें तालीमी शोबा सर फहरिस्त रहेगा। बच्चों की तालीम का इतना हर्ज हुआ है कि शायद आज भी हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब जब बच्चे इतने बड़े गैप के बाद स्कूल में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में ज़ाहिर है वो उसकी बड़े प्रॉब्लम्स रहे, वो एक अलग टॉपिक है। बच्चों की ज़ाहिर एजुकेशन की क्वालिटी वो ना रही जो ऑन कैंपस क्लासेस में थी। तो मेरा तो ये कहना होगा कि टीचर को कई टोपियाँ या कई कैप्स पहननी पड़ेंगी अब। अच्छा। टीचर को सिर्फ टीचर का काम नहीं करना पड़ेगा, टीचर को मेंटोर भी बनना पड़ेगा, टीचर को कोच भी बनना पड़ेगा, टीचर को बच्चों का साइकोलॉजिस्ट भी बनना पड़ेगा, टीचर को बच्चों का दोस्त भी बनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों ने, बेशक मैंने कहा जैसे पहले कि कोरोना ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों के रिलेटिव्स, दोस्त अहबाब, जानने वालों में से उनकी डेथ भी हुई, वो बड़ी परेशानी में भी रहे, फाइनेंशियल परेशानियाँ भी बहुत लोगों को गई। तो बच्चों ने इसका बहुत इम्पैक्ट लिया हुआ है। तो जहाँ बच्चों की पढ़ाई का हर्ज है वहाँ बच्चों पे बड़े इसके नफसियाती असरात भी हैं। तो टीचर अगर उसी रूटीन में चलेंगे, वैसे तो टीचर को हमेशा ही बच्चों की नफसियात का और बच्चों की प्रॉब्लम्स का एहसास रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टीचर्स अगर किसी को मुझसे कोई टिप ले तो मैं कहूँगा जी बच्चों को बहुत ही आप कंसिडरेट होकर पढ़ाएं। और ये बुरा आइडिया नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा जो भी टॉपिक पढ़ाएं, जो भी मजमून पढ़ाएं, उसमें थोड़ी सी बच्चों को उसकी बैकग्राउंड की आगाही ज़रूर दें। और ये मत अज्यूम करें कि बच्चे को पुरानी चीज़ें सब आती हैं या उसको याद है। ये 1 महीना जो पहले शुरू हुआ है इसका एडवांटेज ये लें कि आप पिछले सेशन की चीज़ें ज़रूर बच्चों के साथ लिंक करें और बच्चों को मौका दें इस बात का कि अगर उनको ये लगता है कि कोई पुरानी चीज़ जो उनको समझ नहीं आई हुई, जो आगे जाकर उनकी जो एकेडमिक ग्रोथ में फ़र्क डाल सकती है और उसको हर्डल और रुकावट का बायस बन सकती है, वो उसको टीचर के साथ ओपनली डिस्कस कर सकें और टीचर उस पर ओपनली उनके साथ सुने। और टीचर जो हैं वो इस वक्त उनका बहुत बड़ा रोल है, वो मेक और ब्रेक वाली बात है। बच्चे जिस प्रॉब्लम्स के साथ और जिन चैलेंजेस के साथ क्लासरूम में आ रहे हैं, टीचर का काम है उस बोझ को हल्का करने में मदद करें बच्चों की। ये ना हो कि टीचर को नाराज़गी करके और बच्चों पे नाराज़ होकर कि आपको ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, किया क्या है आपने गर्मियों की छुट्टियों में, आपने यहाँ पे क्या, तो वो बोझ बढ़ा ना दें, बोझ ना बढ़ा दें। और मैं तो एक फ़िक्रा भी बोलूँगा कि वो जैसे इंग्लिश में वो कहते हैं कि विदाउट टीचर देयर वोंट बी एनी क्लास इन लाइफ। तो क्लास नहीं है लाइफ में टीचर के बगैर। तो टीचर को क्लास होना चाहिए, टीचर को एक अच्छे मुकाम पे होना चाहिए। बड़े सब्र और बड़े ही हौसले के साथ टीचर्स ने ये सेशन करना है। ये सेशन ब्रिज कर रहा है उस एजुकेशन में जो हम कर रहे हैं, उसका सिलसिला टूट गया था, तो ये उसका एक ब्रिज करने जा रहा है।
तो इसमें टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कामरान साहब, ये 2 साल का जो गैप आया है, इसमें के ऑनलाइन सेशन में हम लोग इतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं जितना ऑन कैंपस जाके हम लोग अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये गैप जो है, इसको हम तोड़ सकते हैं या फिल कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं इस गैप को, या बच्चे जो थोड़े से लापरवाह कह लें कि हो गए हुए थे इस गैप की वजह से, वो दोबारा से अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करें। अच्छा। ये जैसे मैंने पहले कहा कि तालीमी नुकसान उससे ज़्यादा है जी जी। जो हमने इस पे अंदाज़ा लगाया है। बहुत तो छोटे स्कूल बंद हो गए, अब उन बच्चों को दोबारा स्कूल में पहुंचाना, जैसे सरकारी स्कूल तो अपनी जगह मौजूद हैं, पर निजी स्कूल जो छोटी फीस वाले थे वो जब बंद हुए हैं तो ज़ाहिर है उनके पास बच्चों के पास ऑप्शन भी कम हो गई, और बच्चे जो 2 साल का गैप बहुत बड़ा है। शहरी इलाकों में जहाँ पे बच्चों की इंटरनेट की सहूलत थी, जी जी। वहाँ पे शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना आया हो जितना बड़ा इम्पैक्ट छोटे शहरों में और छोटे देहातों में आया, और ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, पहली बात। अच्छा। दूसरी ऑप्शन ये कि गैप को कैसे कम किया जाए। गैप को कम करने के लिए मैं समझता हूँ कि टीचर्स ने पिछले 2 सालों में नई चीज़ें सीखी हैं, और नई चीज़ें सीखी हैं। उन्होंने एक ऐसी क्लास को पढ़ाया है जिसमें उनको कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा, और वो जैसे दीवार से बातें करना, वो इस तरह क्लास पढ़ाते रहे हैं। उन्होंने अपनी स्लाइड्स पे काम किया है, उन्होंने ऑनलाइन टीचिंग की टेक्निक सीखी हैं, उन्होंने बच्चों के साथ इस तरह का इंटरेक्शन सेशन किया कि बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है जो उनसे दूर बैठे हों। तो मैं समझता हूँ वो जो स्किल्स उन्होंने सीखी हैं वो उनके अब काम आएंगी जब बच्चे उनके सामने मौजूद हैं। अब जब बच्चों की वो ज़ाहिर है कई जगहों पे भी मास्क की पाबंदी है, तो शायद फेशियल एक्सप्रेशन बच्चों को उस तरह ना देख सकें जिस तरह नॉर्मली हम देखते हैं, लेकिन फिर बच्चे की जो क्लास में मौजूदगी है उसको, और फिर जो अपनी उन्होंने ऑनलाइन में टीचिंग में स्किल सीखी है नई, उनको इनकॉर्पोरेट करें। और बच्चों को, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये हर्ज नहीं होगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाएं उसकी पीछे से रिवीजन कराएं, क्वांटिटी पे मत जाएं, क्वालिटी पे जाएं। कोर्स कवरेज का प्रेशर मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम होना चाहिए। अगले साल के लिए भी गवर्नमेंट कुछ टॉपिक्स को कम हमारा तो कामरान साहब, मेरे ख्याल से फोकस यही होगा कि अब तो ऑनलाइन कैंपसेस शुरू हो चुके हैं, नए स्टार्ट हो गया है, कोर्स का भी आगाज़, तो जितना ज़्यादा बोझ डाला जाता है ना वो बच्चे पे डाला नहीं, ये मुनासिब शायद नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बच्चों को क्वांटिटी पे ले जाएंगे और पिछली चेन टूटी हुई है और आप आगे जाके अगली बात बताना चाहेंगे बच्चों को, तो शायद इसमें डिफ़िकल्टी है। अच्छा। मैं समझता हूँ टीचर्स को ये महीना पूरा ये असेस करने में लगाना चाहिए कि उनकी क्लास कहाँ पे खड़ी है, उनकी क्या इस वक्त पोजीशन है, और बहुत इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए, लेक्चर बेस नहीं होनी चाहिए, ये डिस्कशन बेस्ड होना चाहिए। बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि बच्चे अपनी बात को टीचर को बता सकें, और अगर ना भी बता सकें, बहुत छोटी क्लासेज हैं जहाँ बच्चे उतने ओपनली अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, वहाँ पे छोटे छोटे टेस्ट बनाने चाहिए टीचर्स को, जिनसे टीचर्स को ये अंदाज़ा हो कि उनके जो पास क्लास बैठी है, जो बच्चे बैठे हैं, उनके पास अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, उनकी स्टडी का लेवल क्या है, ताकि टीचर अपने लेक्चर को उसके मुताबिक मॉडिफाई करे। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि वो सिलेबस के वर्कलोड को रिव्यू करे आज से 3-4 माह बाद, टीचर से और स्कूल से ओपिनियन लेके, ताकि हम क्वांटिटी पे जाने की बजाय हम क्वालिटी पे जाएं, और वो जो गैप 2 साल का है उसको 1 साल में ही कवर करने की बजाय अगले 2-3 साल के अंदर कवर करें, बजाय आप कहें जी 2 साल की जो चीज़ें मिस हुई हैं वो सारी की सारी इसी साल में कवर हो जाएं। वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो कामरान साहब, ये जो छुट्टियां गुजरी हैं, गर्मियों की छुट्टियां, जिसमें बच्चों ने बहुत से बच्चों का तालीमी आगाज़ हो भी चुका था, अब उनके पेपर्स भी हैं, उन्होंने जाके पेपर्स देने हैं, लेकिन जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया उसमें उनका कितना किरदार था, और जो वालिदैन थे जिनकी सरपरस्ती में वो घर पे थे पूरी छुट्टियां, कुछ भी नहीं वो कर पाए एक्टिवली, मतलब किसी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? एक तो मैं ये आपका शायद टॉपिक से ज़रा मैं हट जाऊँगा, लेकिन मेरी पुरजोर इस पर एक इस्दा है एज एन एजुकेशनिस्ट गवर्नमेंट को और बाकी स्टेक होल्डर को, कि ये बहुत लंबी गर्मी की छुट्टियों को रिव्यू किया जाए। ये बच्चों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं नॉर्मल सालों में भी, और ये क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ खेलों के मैदान उतने मौजूद नहीं हैं, गर्मी का मौसम बहुत शदीद होता है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी मिलती नहीं है, तो बच्चे जो घरों में ही बंद रहते हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि वो स्कूल के एक पंखे के नीचे बैठ के अपनी पढ़ाई कर लें, और छुट्टियां देनी है तो ऐसे मौसम में दें जिसमें खेल कूद भी कर सकें। अच्छा। आप देखिए कनाडा में या ऐसे मुल्कों में जहाँ सर्दी का मौसम ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो बर्फ़बारी में स्कूल चलाते हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि बच्चे बर्फ़बारी में या स्नोफॉल में कहीं जाकर कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते बाहर की, तो उनको स्कूल में पढ़ाते हैं, और छुट्टियां उनके प्लेजेंट मौसम में, खुशगवार मौसम में होती हैं। आप चाहते हैं कि गर्मी मैं समझता हूँ गर्मी की छुट्टियां हों तो 2-3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ताकि बच्चों की जो पढ़ाई का इतना बड़ा गैप आ जाता है, जैसे आपने भी कहा पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के पास शायद वो उतनी फुर्सत भी नहीं है और उतनी काबिलियत भी नहीं है, स्पेशली जब बच्चे 7वीं 8वीं से
बच्चे को जो पेरेंट्स हैं नॉर्मली वो तीसरी चौथी जमात के बाद उनका जो फोकस है वो हट जाता है। कम, जब ज़रूरत ज़्यादा होती है एक्चुअली पेरेंट्स के रोल की, वो कम होता जाता है। अच्छा। जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में कोई रोल ही नहीं है पेरेंट्स की का उसमें, और वो बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज से जब पढ़ते हैं बगैर प्रेशर के, कॉलेजेस भी हमारे बहुत ऐसे हैं जिनमें प्रेशर नहीं है बच्चों पे, तो पहले दिन नौकरी पे जाके छुट्टी मांग रहे होते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिलती उस प्रेशर की। वो सारा प्रेशर उन्होंने प्रेप में और क्लास 1 में और क्लास 2 में बर्दाश्त किया होता है। अच्छा। जो कि उल्टा होना चाहिए, प्रेप और क्लास 1 में वो फन करें और यूनिवर्सिटी में वो उनके ऊपर डेडलाइन की और असाइनमेंट्स की के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हों। एनीवे ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं ये कह रहा था कि पेरेंट्स को काबिलियत भी लिमिटेड है, ज़ाहिर है हमारा एजुकेशन जो लिटरेसी रेट है वो बहुत थोड़ा है, पेरेंट्स की भी ज़ाहिर है उतनी एबिलिटी नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को इतना ही कह सकते हैं बैठ के पढ़ें, लेकिन चूंकि पीरियड बहुत लंबा आ गया था तो पेरेंट्स शायद मैनेज कर लेते 1 महीना 2 महीना, पर 2 साल के पीरियड में पेरेंट्स भी उस तरह मैनेज नहीं कर सके। तो ये हकीकत बात है कि ये ट्रायंगल है बच्चों का, पेरेंट्स का और टीचर्स का, जो कि एक बच्चे की अब भी तो पेरेंट्स का एक अहम रोल है ना कि पुरानी रूटीन उनकी बहाल करनी है, खासतौर पर बच्चों की। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का रोल हमेशा इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी उनको स्कूल से फीडबैक मिले बच्चों की पढ़ाई के बारे में, वो उसको बहुत सीरियस लें और बच्चों के पेरेंट्स से टीचर से डिस्कस करें। और टीचर्स को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं ये बहुत ज़ोर देना चाहूँगा, टीचर जब भी बच्चों के बारे में उनके वालिदैन से बात करें, इस एहसास के साथ करें कि वो वालिदैन से उनकी सबसे कीमती चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कोई ऐसे फ़िक्रे मत बोलें जो कि बिल्कुल सही बात बताएं, झूठ मत बताएं पेरेंट्स को, लेकिन अल्फाज के चुनाव में बहुत मुतात रहें। आप ये ख्याल रखें इस बात का कि आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी की हौसला शिकनी कर सकते हैं, किसी माँ बाप का अपने बच्चों से ताल्लुक खराब कर सकते हैं। तो ये आपको उनका उठ जाएगा ना, ये टीचर्स को जब एहसास हो जाएगा जिस दिन कि उनके अल्फाज में कितनी ताकत है, वो पॉजिटिव अल्फाज भी और नेगेटिव अल्फाज भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। टीचर्स को अनफॉर्चुनेटली कुछ को अंदाज़ा नहीं है कि उनके अल्फाज कितने ताकतवर होते हैं। ट्रेनिंग भी तो नहीं कराई जाती ना टीचर्स को। बिल्कुल, टीचर की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी तो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कराई जाएगी। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं, जो कहते हैं व्हाट काउंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। जो काउंट करती है बात वो है बच्चों के साथ टीचर का शफकत वाला रवैया, बच्चों को इनकरेज करने वाला रवैया, बच्चों को इंस्पायर करने वाला रवैया। इसके लिए ट्रेनिंग नहीं होती। और मैं टीचर का सबसे बड़ा काम है, पढ़ाना बाद में है, टीचर का पहला काम है बच्चे को सही रास्ता दिखाना, बच्चे को मोटिवेट करना, बच्चे को ये आगाही देना कि पढ़ाई उसके लिए और मेहनत उसके लिए कितनी ज़रूरी है।